महिषूर नामक राज्य में महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर राजा रहता था। उसे भैंस का रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त थी और उसने अपनी शक्ति से देवताओं को पराजित कर दिया। देवता स्वर्ग छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। भयभीत और निराश उन्होंने मां पार्वती की आराधना की और उनसे सहायता की प्रार्थना की। देवताओं की पुकार सुनकर मां पार्वती ने चामुंडेश्वरी देवी का रूप धारण किया, एक अद्भुत योद्धा जो अधर्म का नाश करने के लिए प्रकट हुई। वह एक सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरी। उनकी आंखों में दिव्य क्रोध चल रहा था। धरती कांप उठी जब उन्होंने महिषासुर से कई दिनों तक भीषण युद्ध किया। अंततः उन्होंने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया और उसके अत्याचार का अंत किया। देवताओं ने आनंदित होकर उनकी स्तुति की और राज्य की जनता ने इस विजय का उत्सव मनाया। देवी चामुंडेश्वरी के सम्मान में उसी पहाड़ी पर एक भव्य मंदिर बनाया गया जहां यह युद्ध हुआ था। धीरे धीरे यह पवित्र स्थान चामुंडी हिल के नाम से प्रसिद्ध हो गया और चामुंडेश्वरी मंदिर भक्ति का केंद्र बन गया। एक पावन मंदिर की यात्रा सदियों बीत गए और इस मंदिर का विस्तार होयसला और विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने किया, जिससे यह और भव्य बन गया। जब मैसूर के वोडेयार राजा सत्ता में आए तो उन्होंने चामुंडेश्वरी देवी को अपना राजदेवी मान लिया और मंदिर को और भी समृद्ध किया। आज भी हजारों भक्त 1008 सीढ़ियां चढ़कर देवी के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के द्वार पर महिषासुर की एक विशाल प्रतिमा खड़ी है जो भक्तों को अच्छाई और बुराई के संघर्ष की याद दिलाती है। वहीं पास में ही नंदी की एक विशाल प्रतिमा जो एक ही पत्थर से तराशी गई है, देवी के मंदिर का संरक्षक बना हुआ है। विशेष रूप से नवरात्रि और मैसूर दशहरा के दौरान मंदिर भव्य उत्सवों से भर जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु देवी के दर्शन के लिए आते हैं। वातावरण में भजन और मंत्रों की गूंज भर जाती है, जैसे सदियों पहले देवी की विजय के समय गूंज उठी थी। इस प्रकार चामुंडेश्वरी देवी की यह कथा, जो धर्म की रक्षक और मैसूर की अधिष्ठात्री देवी है, आज भी लोगों को प्रेरित करती है, यह याद दिलाने के लिए कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, सत्य और धर्म की जीत सदैव होती है। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस मंदिर के दर्शन के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है?